गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता जीव विज्ञान। आज हम आपको कक्षा 11 जीव विज्ञान के बारे में पढ़ाएंगे। और जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग कोशिका विज्ञान, जिसको हम साइटोलॉजी कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। तो कक्षा 11 जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत हम लोग कोशिका विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं। क्या होता है कोशिका विज्ञान, इसकी परिभाषा क्या है? यह जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसकी अगर हम परिभाषा समझें, या जिसको हम अंग्रेजी में डेफिनेशन करते हैं, तो यह जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिका की संरचना एवं कार्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये कोशिका की संरचना एवं उसके कार्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत। तो इसके पहले हम ये जाने कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका विज्ञान तो एक शाखा है जीव विज्ञान की, जिसमें कोशिका की संरचना एवं उसके कार्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। कोशिका किसे कहते हैं? अब प्रश्न ये है, इसको आप कक्षा 9 और 10 में भी पढ़े होंगे। कोशिका, जिसको अंग्रेजी में सेल कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है? किसे कहेंगे कोशिका? तो कोशिका किसी भी जीव शरीर की, चाहे वो एक कोश की जीव हो या बहुकोश की जीव हो, उसके शरीर की जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो कोशिका जो है किसी भी जीव शरीर की, किसी भी जीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक या कार्यात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। This is structural and functional unit of body of any kind of living organism, either unicellular or multicellular. अब हम कोशिका के बारे में बहुत इतिहास है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा शुरुआत में ही, कि सर्वप्रथम कोशिका को जो है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने देखा था। उन्होंने एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया, सूक्ष्मदर्शी बनाया और उससे जो है ऑब्जर्व किया। तो उन्हें जो है हनीकॉम्ब, जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, उस तरह की संरचना दिखाई दी। कहाँ से ऑब्जर्व किया? कार्क,
पादप पौधों से प्राप्त होने वाला एक वुड है या एक तरह की संरचना है जिसको हम कार्क कहते हैं, जिसका यूज किया जाता है बॉटल वगैरह में वो उसको बंद करने के लिए। तो उसका उन्होंने कार्क का जो है उन्हें ट्रांसफर सेक्शन काटा, और काटने के बाद जैसे कार्क कोई इस तरह की संरचना है, ये एक विशेष तरह के पौधे से प्राप्त होता है जिसको हम कार्क कहते हैं। इसका उन्होंने ट्रांसफर सेक्शन काटा, टीएस काटा, और काट करके उन्होंने ऐसे चिप की तरह से, जैसे स्लाइस होता है, जैसे आप सलाद काटते हो उसी तरह से बहुत फाइन जो उन्होंने इसका सेक्शन काटा। और फिर इस सेक्शन को उन्होंने जो है माइक्रोस्कोप से जब इसको देखा, सूक्ष्मदर्शी से जब इसको ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने क्या देखा कि ये संरचना ऐसे ऐसे छोटे छोटे पुस्तकों से या कोठरियों से बनी हुई संरचना ऐसे ऐसी संरचना उनको दिखी। इसी संरचना को जो इनको दिखा ये चीज, इसी को उन्होंने कहा कि दिस इज सेल, कोशिका नाम था। वास्तव में उन्होंने जो देखा था वो कोशिका नहीं थी, बल्कि कोशिका भित्ति थी। What he has observed that time was not actually the cell, but it was cell wall. वो सेल वॉल थी। तो उन्होंने तो उसको सेल कहा, लेकिन उसका वो एक्चुअल में क्या था, कोशिका भित्ति थी, सेल वॉल थी। उन्होंने सेल वॉल देखा। लेटर ऑन इसके बाद किसने देखा इसको? रॉबर्ट हुक ने। Who observed it? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने इसको देखा। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जो है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपना ही शेल्फ का जो है माइक्रोस्कोप बनाया, और फिर उस माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने जीवित कोशिकाओं को देखा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जो है परीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया, और उन्होंने बहुत तरह की कोशिकाओं को उन्होंने देखा। तो एक्चुअली एंटोनी वॉन लीeuwenhoek was the first scientist or biologist who first of all observed the living cell। तो जीवित कोशिका को देखने का श्रेय इनको जाता है। जीवित कोशिका को देखने का श्रेय इनको जाता है, या खोजने का श्रेय इनको जाता है, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। उसके बाद बहुत सारे और वैज्ञानिक आ गए, रॉबर्ट ब्राउन आ गए, उन्होंने कोशिका के अंदर केंद्रक को देखा, और ये होड़ लग गई, आप कह सकते हैं कि कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में नई नई चीज़ों को खोजने के लिए वैज्ञानिकों में एक प्रतिस्पर्धा जिसको हम कहते हैं वो शुरू हो गया, और कोशिका के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा होने लगी धीरे धीरे। और यही नहीं, आगे जा कर के दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का जो है वर्णन किया, या कोशिका सिद्धांत को दे डाला, और उनका नाम जो है, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया,
कोशिका सिद्धांत की स्थापना हुई या सेल थ्योरी जिसे कहेंगे। सेल थ्योरी दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक। स्लाइडन एवं स्वान, स्लाइडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने जो है, एक बायोलॉजिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत दे डाला। और कोशिका सिद्धांत है क्या, क्या है इसके अंतर्गत, क्या है सेल थ्योरी? उन्होंने बताया क्या है कि पहला कि कोशिका जो है, कोशिका ही किसी भी जीव शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जंतु है या कोई भी प्राणी है, उसके शरीर का जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका से ही बना होता है। फिर इन्होंने कहा कि ईच सेल हैव अ न्यूक्लियस। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। ईच सेल हैज ए न्यूक्लियस। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। लेकिन बाद में इसके बहुत सारे अपवाद भी आए। बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पैरामीशियम, उसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस, या मेगा न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं जिनमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको। कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे जहाँ पे कोशिकाएं नहीं है, कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। जैसे हम लोगों का लाल रुधिर कणिका, आरबीसी जिसे कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, वो न्यूक्लियस विहीन होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ऐसे और भी तमाम उदाहरण मिलेंगे आपको। तो इसके लिए लेकिन एक जनरल वे माना गया कि प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। फिर थर्ड, ए न्यू सेल अराइज फ्रॉम अ ओल्ड वन। मतलब एक नई कोशिका की उत्पत्ति एक पुरानी कोशिका से ही संभव है। तो अ न्यू सेल arise from an old one and old। तो एक नई कोशिका की उत्पत्ति एक पुरानी कोशिका से ही संभव है, अपने आप कोशिका उत्पन्न नहीं हो सकती। तो ये रहा सेल थ्योरी। इसमें बहुत सारे बाद में और भी सुधार किए गए, बहुत सारी बातों को जो है आगे बढ़ाया गया, लेकिन ये जो 3 पॉइंट था यही महत्वपूर्ण है स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा जो दिया गया। तो इस तरह से कोशिका विज्ञान की स्थापना हुई। बहुत सारी चीज़ें और उसके अंतर्गत खोजी गई और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि और क्या क्या हम लोग इसमें समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।